आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कौशिक आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज़ 16 में। दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं दानवीर कर्ण की धरती पर करनाल में, और जहां पे मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, देवा इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर साध्वी देवा ठाकुर जी। इनसे बात करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार संघर्ष करके इस मुकाम को पाया है, अपना जो नाम है वो अपने पूरे देश में बहुत ऊपर लेके गए हैं। एक नॉर्मल सी लड़की होते हुए इन्होंने ऐसा कैसे किया, ये बात हम इनसे आज जानेंगे। तो स्वागत है जी इंडिया न्यूज़ 16 में। जी, सबसे पहले जय माता जी की। आपका देवाजी धाम आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और इसके साथ साथ आज एक महापर्व है शिवरात्रि, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदुओं की यथा आस्था है शिव में। और आज शिवरात्रि के इस पर्व पर आपका प्रदीप सिंह देवाजी धाम में आना हुआ। आपका और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का। तो आप ये बताएं, जिस प्रकार से हमारा जो देश है, यहाँ पे पहले के समय में जो लड़कियाँ होती थी कम ही पढ़ाई जाती थी और उनको घर के अंदर चारदीवारी में रखा जाता था। आजकल थोड़ा मॉडर्न होते जा रहे हैं तो लड़कियाँ फिर भी जॉब वगैरह कर लेती हैं। तो आप किस प्रकार से आपने ये जीवन लाइन चुनी, आपकी किस प्रकार से आप इस तरफ आकर्षित हुए? देखिए प्रदीप जी, हर किसी के जीवन में संघर्ष है, चाहे वो कोई सामान्य लड़की है, सामान्य महिला है, या सामान्य घर में पैदा होने वाली कोई भी लड़की है। और डिपेंड करता है कि वो उस चुनौती को स्वीकार करती है, डिपेंड करता है कि वो हटके जीना चाहती है। कुछ लोग तो गुलामी स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग उससे लड़ते हैं, बस इतना सा फर्क है। कभी कभी क्या होता है, सहजता से चैलेंज स्वीकार करना बस की बात नहीं रहती। मैंने अपने जीवन में जब भी कोई चैलेंज आया उसको स्वीकार किया, बस वो आपके सामने हूँ मैं आज। तो जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, इस फील्ड को आपने चुन के आपने ये काम आप कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में कब माइंड में आया कि मुझे इस तरफ जाना है, दुनिया की मोह माया को त्याग के? देखिए, आज के समय में मोह माया त्यागना तो इतना आसान काम नहीं है। मोह के साथ माया, और माया में तो लिप्त ये संसार है। मैं कहूँ कि आज मैं सतयुग की या उस युग की साध्वी हूँ कि मैंने मोह माया त्याग दी है, तो बहुत बड़ा झूठ होगा। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत छोटी उम्र में, ये मान के चलिए 5 से 6 साल की जब मैं रही होंगी, तब से मुझे माँ भगवती काली में बड़ी आस्था थी। और यहाँ श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम का निर्माण मैंने सन 1998 में किया था, जब मैं 10 से 12 साल के बीच की एक छोटी बच्ची थी। वो प्रेरणा आज यहाँ पे भक्तों का आना था, श्रद्धा होना, मतलब देवी का यहाँ साक्षात्कार एक तरह से होता है। और उन्हीं की कृपा से मैं मानती हूँ कि शक्ति की ही कृपा है जो ये सब चल रहा है। आप बता रहे हो 10-12 साल की उम्र में आपने यहाँ पे ये उद्घाटन कर दिया था, तो उस समय जब एक छोटी बच्ची ने ऐसा किया तो घर वालों ने नहीं आने दी, चुनौतियाँ नहीं दी आपको? देखिए, सबसे पहले तो प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं। माता पिता किसी भी अवस्था के हो, गरीब हो अमीर हो, उनके एक बड़े सपने होते हैं। और बेसिकली लड़की को लेके तो इतना ज़्यादा माँ बाप ये सोचते हैं कि हमने ऐसे शादी करनी है हमारी बेटी की। जब वो बहुत छोटी होती है तब से माँ बाप तैयारी करना शुरू कर देते हैं। धरातल पर देहात में तो ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग बचपन में गुड़िया को देखते हैं तो उसका दहेज शुरू कर देते हैं। पर उस समय जब ऐसा कुछ होता था तो मैं बोलती थी कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि दहेज की परंपरा ही ख़त्म हो जाएगी। तो वो संकल्प, वो जिद मैं अक्सर देखती थी। करने कराने वाला तो परमात्मा है, लेकिन अंदर की लगन और जोश, मैं कहती थी लड़कियां कहीं लड़कों से कम नहीं है। जब मेरा भाई बाल कटवा सकता है तो मैं भी कटवा सकती हूँ, मेरा भाई शर्ट डाल सकता है तो मैं इस तरह की जिद अक्सर करती थी। तो ये जिद जैसे भाई ने जो किया उस पे करते करते आप इस फील्ड में आ गए। यहाँ आपने जो दुनिया को तो त्याग, मोहमाया को तो नहीं, लेकिन दुनिया को तो त्याग दिया। अब यहाँ पे भक्तों काफ़ी भक्त आते हैं, तो अब इसमें माता पिता का कैसा क्या साथ रहा आपका? देखिए, मैं पहली एक ऐसी साध्वी हूँ, मेरे पिताश्री ने 1.25 एकड़ ज़मीन देवाजी धाम के नाम गिफ्ट की। उसी में भव्य मंदिर है और यहाँ पर आज तो भक्तों की भीड़ लगती है। लेकिन उस समय जब एक पिता की बेटी एक मंदिर का कार्य शुरू करती है, मंदिर का निर्माण होता है हमारे समाज के, और बेसिकली जब मैं राजपूत समाज में पैदा हुई, वहाँ तो ऐसे ऐसे विडंबना, चुनौतियाँ, एक ऐसे अलंकार, एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि अपनी बेटी साध्वी बना दी, अपनी बेटी मंदिर में बिठा दी। तो वो सारे चैलेंज, वो सारे ताने मैं लगातार सुनती थी। तो उन सब ने मेरे अंदर एक डबल जोश पैदा कर दिया कि अब तो मेरी जिद है, मैं कुछ करके दिखाऊंगी।
और ये भी कहा जाता है कि कोई आपको या किसी को भी कोई कुछ कहता है तो आप उसका जवाब ज़रूर देती हैं, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, सुना नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर उधर से कुछ आएगा तो इधर से अवश्य आएगा। ये मेरे जीवन का एक अहम संकल्प है। मैं मरते दम तक जवाब तो मैं ज़रूर दूंगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। जब कहीं भी कोई बात होती है आप उसका रिप्लाई कहीं ना कहीं से ज़रूर देते हो, इसलिए आप कुछ विवादों में भी रहते थे, तो उसका कैसे क्या कुछ था? नहीं, विवाद तो अब आप कुछ ऐसा कड़वा क्वेश्चन कर लो। अब आप हरियाणा की बात कर लो, राजनीतिक किसी मुद्दे पे बात कर लो, हरियाणा के माहौल पे बात कर लो, धर्म और सनातन पे बात कर लो, राजकुमार सैनी पे बात कर लो, तो विवाद हो जाएगा। मैं यहाँ, आप क्रिया करोगे, मैं प्रतिक्रिया करूँगी, कल आप मीडिया वाले इधर उधर पूछते घूमेंगे तो विवाद हो गया। विवाद होते कितनी देर लगती है। सही बात है। ये बताएं, जिस प्रकार से आप यहाँ हो, काफ़ी भक्त आते हैं, बहुत अच्छी मान्यता है यहाँ की, बहुत से भक्त आपके कांटेक्ट में हैं, बहुत अच्छा आपका नाम चल रहा है, तो आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं या? नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ना तो प्रेरित हूँ और ना ही अभी राजनीति का कोई। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं चाहती हूँ कि भूते ना भविष्य थे। मुझे लगता है इस तरह का प्रधानमंत्री देश को मिलना एक सौभाग्य की बात है। ये देश का अहोभाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। तो जिस प्रकार से एक नॉर्मल व्यक्ति रहता है, साधु जैसे होते हैं, वो बिल्कुल सिंपल रहते हैं, आप जैसे टैटू वगैरह पूरे अच्छे तरीके से, तो इसका कैसे क्या मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आपकी आंखों ने क्या देखा वो आप में दिखाई दिया। मैं एक्स्ट्रा कोई डेली ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप करके तो आती ही नहीं हूँ। मैं बहुत साधारण तरीके से डेली, जैसे आप लोग नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं। स्वच्छता अपनाना कोई बुरी बात नहीं। अब उन साधुओं की तरह की बड़ी बड़ी जटाएं कर लें, उनमें से खुद भी बदबू आए, दूसरा भी नहीं बैठ पाए, ये तो कोई साधारणपन नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर कोई आप नीट क्लीन रहता है, बढ़िया रहता है, तो ये कोई मॉडर्नता नहीं है। दूसरी बात, टैटू की आपने की, ये पश्चिमी सभ्यता नहीं है। कहीं ना कहीं आप पीछे जाइए, 20-50 साल पीछे जाइए। आपकी माता बहनें बुजुर्ग कहीं मोर नहीं छपवाती थी, कहीं कुछ करवाती थी, उन सबको मिल जाएगा आज भी आपको। बिल्कुल, जैसे आप, मतलब मेन बात ये है, जो पहले की हमारी सभ्यता थी, जो पहले हमारा जो सभ्यता के लोग जो काम करते थे, उस पे आप चल रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, उसको आगे बढ़ाना चाहते हो। देखिए प्रदीप कौशिक जी, मैं ही नहीं, आप ये देखिए कि विदेशों से आने वाले फॉरेनर, यानी मेल फीमेल, आज हमारे ऋषिकेश, पवित्र धाम, जहाँ भी जाओगे वो हमारे श्री कृष्णा के मंदिर विदेशों में आपको मिल जाएंगे। हमारी एंटिक ज्वेलरी विदेशों में मिल जाएंगी। विशेष रूप से जयपुर में लोग घूमने आते हैं। आज आप देख रहे हो, पहले पर्दा पर था, आज वो कपड़े, वो सभ्यता को लोग चाव से अपना रहे हैं। अब आप, कोरोना चल रहा है इस समय, पहले आप क्या करते थे, आप आज 10 दिन मास्क नहीं लगा पाए, घुटन फील हो रही है आपको या मुझे। आप देखिए हमारी महिलाएं 20-20 वर्ष पर्दे में रहती थी, वो क्या था, वो एक तरह का मास्क था जी। तो ये बताएं, अब आपने 98 में ये जो मंदिर की स्थापना की थी, उसके बाद आपने एक फाउंडेशन की भी स्टार्ट की थी। सन 2009 में मैंने देवा इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की। उसके बाद लगातार इसके बड़े अच्छे अच्छे पदाधिकारी रहे। बीच में कुछ एक चीज़ें ऐसी हुई कि हमने कार्य करनी भंग कर दी। अब दोबारा से हम बहुत जल्दी, हमारे महेंद्रगढ़ से जोनी जी आए हैं और भी हमारे कई लोग हैं, विशेष रूप से अभी चर्चा कर रहे हैं, दोबारा से कार्यकारिणी स्थापित कर रहे हैं और देवा इंडिया फाउंडेशन का विस्तार करेंगे। अच्छा, जो देवा इंडिया फाउंडेशन थी वो आपने यहाँ करनाल में ही स्टार्ट की थी या इसकी ब्रांच कहीं और भी थी? नहीं, मेन स्थान हमारा देवाजी धाम श्री माता बाला सुंदरी, ये शक्तिपीठ यहाँ ब्रास से ही है। उसके बाद नाना प्रकार के कार्य करना या समय समय पर वही आपका कहना जवाब देना, वो तो हर जगह चल सकता है। क्योंकि मैं हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, मैं शिवसेना में रही, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की संरक्षक रही, और भी मैंने मतलब कि काम किया। चाहे धारा 370 की बात करो, राम मंदिर के मुद्दे पे बात करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात करो, आवारा पशुओं की बात करो, भ्रूण हत्या की बात करो, या देश में जैसे आज राजस्थान के अंदर मृत्यु भोज बंद हो गया, ये सब चीज़ें तो हम पहले उठा चुके हैं। जैसे शहर शहर में गाय या आवारा पशु घूमते थे, उनके विषय में हम बात कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है जी। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हो, बहुत ही अच्छी बातें, जो टॉपिक्स आपने बताए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक थे। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनको हटाना या लगाना बहुत ही ज़रूरी था। अब जिस प्रकार से आप ये फाउंडेशन चला रहे हो, इसमें आपने किस प्रकार से क्या काम किया फाउंडेशन में?
देखिए, इसका जो एजेंडा है, जो इसके 12-13 टॉपिक रहेंगे, जिन जिन मुद्दों पर हम काम कर सकते हैं, जिन जिन विकार जो समाज में धरातल पर हैं, एक तो जो भेदभाव है, आज जो जाति के नाम पर समाज में लड़ाई हो रही है, ये कि बहुत बड़ा इशू है, छोटा इशू नहीं है कि आप ठाकुर हैं, आप नाई हैं, आप राजपूत हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। तो इस तरह के विवाद ही आज तो जन्म ले रहे हैं। मैं कहती हूँ ये जो जाति प्रथा के नाम पर समाज में जो युवा भटका हुआ है, उसको, जैसे महाराणा प्रताप जयंती आ गई, कल परशुराम जयंती आ गई, तो जयंतियों के ऊपर ही झगड़ा होना। मैं कहती हूँ सरकार अपने खर्चे से, अपने नियमों के अनुसार ये जयंतियाँ मनाए ताकि समाज का भाईचारा बना रहे, ये रोज़ ना लड़े। जिस प्रकार से आप काफ़ी बार मैंने आपके इंटरव्यू वगैरह देखे हैं, तो आप जो मुस्लिम जो लीग है उससे थोड़ा हटके हिंदुओं की तरफ बहुत ज़्यादा बोलते हो या कुछ आप बहुत मानते हो, इस पे कैसे क्या है? देखिए, मुझे विशेष रूप से बहुत मानती नहीं हूँ, मैं केवल अपने धर्म की इज्जत करती हूँ और मुझे लगता है हर पुत्र को अपने बाप की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, सम्मान हमें सबका करना चाहिए, सबके बुजुर्गों का करना चाहिए, लेकिन अगर कोई मेरे बाप को गाली देगा, यानी मेरे धर्म को गाली देगा, मेरे सनातन के ऊपर कोई टिप्पणी करेगा, या श्री राम के ऊपर आज इतने वर्ष हमने बाबरी जैसे ढांचे के ऊपर संघर्ष किया, कोर्ट में केस लड़े, हमारे साधु साध्वियाँ जेल में गए, हमारे कितने सारे युवा शहीद हो गए, आज श्री रामचंद्र जन्मभूमि के ऊपर फिर से लोग आए दिन कोई रोड़ा अड़ाता है, तो क्या हम लोग चुप बैठे रहेंगे? हम तो अपने धर्म की बात करेंगे, और वो धर्म की बात करने में हमें कोई कट्टर कहता है, हिंदू कहता है, या ये कहता है कि ये तो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदूवादी बात करें, वो हम करेंगे। बिल्कुल सही बात है, जिस प्रकार से आप बता रहे हो बहुत ही अच्छी बात है। अब जैसे काफ़ी समय से लॉकडाउन चला हुआ था, लोग अपने घरों में थे, कोरोना महामारी फैली हुई थी, तो जैसे आप बता रहे हो कि फाउंडेशन जो आपकी देवा फाउंडेशन जो पहले भंग हो गई थी, अब इसमें आपने कुछ शुरुआत की, जैसे लोगों की मदद करना वगैरह? देखिए, झूठ से मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा और ना मैं रखना चाहती। इस दौरान मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल आराम से रहकर देवाजी धाम में कार्य किए और अपनी साधना की, और अभी भी साधना चल रही है मेरी। दूसरी बात, जब मैंने कार्य करनी ही भंग कर दी तो विशेष रूप से बिना टीम के कौन काम करेगा, तो इसलिए हमने इस दौरान कोई महान कार्य नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। जो जीवन होता है उसमें जो युवा अवस्था होती है, 17, 18, 20 साल के जो लोग होते हैं, वो अपना कैरियर या तो बना लेते हैं या बिगाड़ लेते हैं। काफ़ी की युवा हैं जो नशे की तरफ चले जाते हैं या किसी दूसरे गलत कामों में चले जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, उसकी मेन प्रॉब्लम है मनी प्रॉब्लम। आज के युवाओं की इच्छा जो है, इच्छा शक्ति है, वो तो होगी बड़ी प्रबल, क्योंकि नेट के माध्यम से हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। अब जब देखने को नया मोबाइल मिलेगा, नया लैपटॉप मिलेगा, नई नई ब्रांड की टी शर्ट शर्ट मिलेंगी, या और अन्यथा योग भोग की वस्तुएं देखने को मिलेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे? एक नई बीमारी आई थी पबजी, एक नई बीमारी आई टिकटॉक, एक नई बीमारी आई सोशल साइट पे, एक अश्लील चीज़ें देखना। तो हमारा युवा कहीं ना कहीं उसको देखकर भ्रमित हो गया। जब भ्रमित हो गया हो तो नशे की ओर दौड़ा, नशे की ओर दौड़ा तो पैसे चाहिए तो क्राइम करता है। तो वो सब रोकने के लिए उनको वैदिक संस्कारों की ज़रूरत है, मंदिरों में जाने की ज़रूरत है, वापस साधु संतों की शरण में जाने की ज़रूरत है, अखाड़ों में जाने की ज़रूरत है, पहलवानी करने की ज़रूरत है, नियम से रहने की ज़रूरत है, और हमें सात्विक भोजन और भजन की आवश्यकता है, और तो और हम ये कहेंगे ब्रह्मचर्य अपनाने की आवश्यकता है। बहुत ही बढ़िया आपने ये बात कही है, कम शब्दों में, जो अगर समझने वाला होगा तो वो समझ जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा जी, जिस प्रकार से हमारा जो जीवन है उसमें माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और कहीं ना कहीं उसके साथ एक दोस्त की भी भूमिका होती है, और उसी के साथ आप कितना मानते हो कि जो साधु संत हैं वो युवावस्था के जो लोग हैं उनको जो ज्ञान की बातें बताते हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है वो? देखिए, प्रथम बात वहीं से शुरू होती है। आज घर तो हमारे सबके बड़े बड़े हो गए हैं, परिवार छोटे छोटे हो गए हैं। पहले माता पिता के पास 2 या 1 कमरा होता था, बच्चे साथ में सोते थे, एक डर एक संस्कार बने रहते थे। आज माँ बाप अलग कमरे में सोते हैं, बच्चे अलग कमरे में सोते हैं। तो उस दौरान जब हम टीवी या नेट के माध्यम से विकारों की दुनिया में चले जाते हैं तो वो डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। माँ बाप उनको संस्कार बता ही नहीं पाते कि तेरा चाचा है, ताया है, दादा है, ये परिवार है, इसमें गरिमा बना कर रखनी है। आज भोजन इकट्ठा नहीं करते लोग, बाप 8 बजे आ रहा है तो बेटा 12 बजे खाना खा रहा है बाहर से आके। तो वो सब चीज़ें परंपरा, पहले हम एक रसोई में बैठ के खाना खाते थे, हमने हमारा धर्म और संस्कृति दूर की। लेकिन अब जैसे कोरोना महामारी आई, सब लोग वापस घरों में आ गए, वापस हाथ धोने लगे, वापस नहाने लगे, वापस शुद्धता अपनाने लगे।
बहुत अच्छी बात है। अब जैसे जो कोरोना महामारी चली हुई थी और सभी लोगों के पास पहले टाइम नहीं होता था, कोई कोई किसी काम पे लगा हुआ था, कोई किसी काम पे, तो अब भगवान ने समय दिया घर पे रहने का, तो उस समय में लोगों को क्या सही काम करना चाहिए था आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो एक जागृति होती है, मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से और सांसारिक रूप से। हम लोग ना तो शरीर से स्वस्थ रहे और ना ही मन से स्वस्थ रहे। ये परमात्मा ने जो समय दिया, हमें फिजिकली और मेंटली स्वस्थ होने की ज़्यादा आवश्यकता है, तभी हम देश और उसमें लोगों को, जो जैसे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए, अब पढ़ाई का जो पूरा डिस्टर्बेंस था वो पूरा हो गया, पढ़ ही नहीं पा रहे, तो बच्चों को आगे क्या तैयारी करनी चाहिए? जैसे खाली टाइम मिला, वो खाली बैठे हैं, कुछ ना तो पढ़ रहे हैं ना कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, जब आपका मानसिक विस्तार होगा या फिजिकली विस्तार होगा तो आप एजुकेशन की ओर भी दौड़ोगे, आप और नया ऊर्जा के साथ काम भी करना चाहोगे। लेकिन जब पढ़े पढ़े ना तो आपका मानसिक विकसित हुए और ना ही फिजिकली, तो आप करेंगे क्या? मैं चाहूँगी कि आप तो एक तो यज्ञ की परंपरा अपने घर में चाहे हफ्ते में 1 दिन करें, आप यज्ञ अवश्य करें। दूसरा, जो अपने माता पिता का सत्कार नहीं कर सकता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है, क्योंकि जिसने जन्म, खून और पानी दिया, उससे बड़ा तो कोई भगवान ही नहीं हो सकता था। जैसे आजकल के बच्चे हैं, माता पिता घर में बैठे हैं भूखे और वो कहीं तीर्थ करने जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे? नहीं, ये बहुत बुरी बात है। आज तक के किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे शब्द कभी ये नहीं हुए कि मेरी माँ मेरे साथ रहती है। मेरे शब्द हुए कि मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। संत विवेकानंद ने भी जाकर संत बनने के बाद अपनी माँ के चरण छुए थे। तो मैं उसी परंपरा को चाहती हूँ कि जो माता पिता का सत्कार नहीं कर सकता वो जीवन में उसने बहुत कुछ खो दिया। आप जैसे कह रहे हो, आप जो श्री विवेकानंद जी हैं उनके पदचिन्हों पे चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है आपने जिस प्रकार से बताई। और अब आप बता रहे हो जैसे देवा फाउंडेशन को आप रिस्टार्ट कर रहे हो, तो वो कब तक रिस्टार्ट हो जाएगा? किस प्रकार से जो प्रणाली है वो चल रही है? देखिए, कोरोना से काफ़ी अभी वैक्सीन आने वाली हैं और भी कई चीज़ें होने वाली हैं। 1-2 महीने में जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मेरी नहीं पूरी दुनिया की, उसके बाद कामकाज तो बाद का विषय है, आराम से कर लेंगे। जीवन रहा तो भविष्य में बहुत कुछ कर लेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे देवा फाउंडेशन की डायरेक्टर साध्वी देवा ठाकुर जी से, जिन्होंने बताया अपने जीवन के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से काम करके आज ये उपलब्धि हासिल की है और धीरे धीरे बहुत जल्द कोरोना के समाप्त होते ही आप ये अपना जो फाउंडेशन है उसे फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं। और इस संदर्भ में अगर कोई भी नई बात होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को।